सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 11 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के फाइव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आईएएस के एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं पांचों क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी सी कैफे standards have been notified by the Union Ministry of Power. The fuel consumption standards of 2015 aims to increase fuel efficiency of vehicles road by 35% by 2030. And the Union Ministry of Power is the nodal agency for monitoring and reporting annual fuel consumption by automobile manufacturers. हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें से जो है दो खाली पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है इसमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। चलिए देखते हैं कैसे। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। द ऑटो इंडस्ट्री हैज़ रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू defer the implementation of corporate average fuel efficiency regulations and BS 6 stage second norms to April 2024 given the impact of lockdown measures। लॉकडाउन के चलते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने कहा था कि कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी को रेगुलेशन को थोड़ा कम किया जाए ताकि वो लोग आराम से काम कर सके, क्योंकि लॉकडाउन ने सारे काम को गड़बड़ कर दिया था। इसीलिए द कैफे स्टैंडर्ड्स वर फर्स्ट नोटिफाइड इन 2017 बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर MOP अंडर एनर्जी कन्वर्जेशन एक्ट 2021। हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इसको कैफ़े को सबसे पहले 2017 में नोटिफाई किया गया था, इसलिए जवाब सही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। दूसरा पॉइंट कैसे सही होगा? द रेगुलेशंस इज इन अकॉर्डेंस विद द फ्यूल कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स ऑफ 2015 दैट एम टू इंक्रीज द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ व्हीकल रोड बाय 35% बाय 2030। हेंस स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो जो रेगुलेशन है फ्यूल कंजम्पशन स्टैंडर्ड 2015 की, वो यही एम करती है कि व्हीकल जो रोड पे है वो 35% हो जाए, फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाए 35% 2030 तक, यही एम रखा गया है। तो ये भी सही होगा दूसरा स्टेटमेंट भी। एंड द आखिरी स्टेटमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज MORTH is the nodal agency responsible for monitoring and reporting a summary of annual fuel consumption by the automobile manufacturers at the end of each official financial year. Hence, statement 3 is not correct. स्टेटमेंट 3 में लिखा था द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज़ द नोडल एजेंसी फॉर मॉनिटरिंग, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं है। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे इसकी नोडल एजेंसी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हर साल की एनुअल समरी देने के लिए फ्यूल कंजम्पशन की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रवासी भारतीय दिवस PBD इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी to India in 1915 and the प्रवासी भारतीय सम्मान award is conferred to the institutions established by overseas Indians। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। तो इसमें जो है स्टेटमेंट नंबर 4 ना ही तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, ना ही तो 2, दोनों ही गलत हैं। कैसे देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी एवरी ईयर। 9 जनवरी को इसे सेलिब्रेट करते हैं हर साल टू मार्क द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसी इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसे महात्मा गांधी के आने के लिए नहीं, जो हमारे इंडियन भाई बहन दूसरे देशों में जाके इंडिया का शान बढ़ा रहे हैं, ये उनके लिए होता है, उन लोग के लिए। और 9 जनवरी was chosen as the day to celebrate PBD since it was on this day in 1915 that Mahatma Gandhi, the greatest Pravasi, returned to India from South Africa. Hence, led India's freedom struggle and changed the lives of Indians forever. Hence, statement 1 is correct, but इसमें wrong. सॉरी फ्रेंड्स, इसमें मिसप्रिंटिंग हो गई है। इसका करेक्ट आंसर बोथ 1 और 2 होगा। ये दोनों ही आंसर सही होंगे, क्योंकि ये महात्मा गांधी और उसी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। लेकिन आगे देख लेते हैं फिर। ऑन द ओकेशन सेवरल इवेंट सच एस PBD कन्वेक्शन, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड एंड भारत को जाए क्विज आर ऑर्गेनाइज्ड। PBD कन्वेक्शंस आर हेल्ड एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल पे PBD कन्वेक्शंस होते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, इट इज़ द हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड टू ऑन अ नॉन रेजिडेंटल इंडियन
person of Indian origin or an organization or institution established and run by non-Indian or person of Indian origin who have made significant contribution in better understanding of India abroad, support India's causes and concerns in a terrible way, community work abroad, welfare of local Indian community. तो ये अवार्ड उन्हीं लोग को दिया जाता है जो कि NRI यानी नॉन इंडियन रेजिडेंशियल होता है, और वो इंडियन ओरिजिन होता है मगर वो किसी बाहरी देश में जाके कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा होता है जिससे कि हमारे देश का नाम ऊंचा हो रहा है, और वो हमारे देश की हर चीज़ में मदद करता है और हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहा होता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है. ड्यूरिंग PVD कन्वेंशन सिलेक्ट एमिनिएंट इंडियन डिस्पर्सन मेंबर्स आर अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय अवार्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो चलिए गाइस थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Mukundpura CM2 is the most primitive meteorite and a remnant of the first solid bodies to accrete in the solar system. The Mukpundra CM2 is classified to be a carbonaceous chloride. The consumption of carbonaceous chloride are similar to the sun. हमें बताना है इनमें से कौन सा क्वेश्चन का कौन सा सही है स्टेटमेंट और कौन सा रॉन्ग है. तो ये इसमें क्या इसमें तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं. देखते हैं कैसे. A recent study that has held light on the mineralogy of meteorite named Mukpundra CM2, which fell in Mukpundra village near Jaipur in 2017. A meteoroid is a solid piece of debris from an object such as comet, asteroid or meteoroid that originates in outer space and survives its passage through the atmosphere to reach the surface of a planet or moon. ये मीटेरॉइड की डेफिनेशन है इतनी, इसे आप लर्न कर सकते हैं, काम देगी आपके लिए. और यहाँ द मुकपिंद्र इज अ टाइप ऑफ स्टोनी मीटेरॉइड कंसिडर्ड द मोस्ट प्रिमिटिव मीटेरॉइड एंड अ रिमेनेंट ऑफ द फर्स्ट सॉलिड बॉडी टू एक्ट इन द. ये मुकपिंद्र CM2 ये पहली ऐसी सॉलिड बॉडी है जो कि सोलर सिस्टम में आके गिरी थी. तो ये इस हिसाब से स्टेटमेंट और करेक्ट है आपका. और ये मुखपिंद्र 2 किस विलेज में गिरी थी आपको ये भी जानना सही होना चाहिए. इसका नाम ही उस विलेज पे पड़ा है, मुखपुंद्र विलेज. द मीटेरॉइड मुखपिंद्र CM2 was classified to be carbonaceous chloride. The consumption of carbonaceous chlorides are also similar to the sun. Hence statement 2 and 3 are also correct. हाँ, इस जो आपका यहाँ लिखा है स्टेटमेंट कि इसका ये कार्बोनियस क्लोराइड है और इसके कार्बोनियस क्लोराइड के कंजम्पशन जो है एकदम सन की तरह है. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है. रिसर्च ने इसे साबित किया था कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही बोले गए हैं. और प्रोडाइड्स आर सिलिकेट ड्रॉपलेट बियरिंग मीटेरॉइड्स एंड दिस मुकपिंद्र क्लोराइड इज द 5th कार्बोनियस मीटेरॉइड नोन टू फॉल इन इंडिया. ये ऐसा 5वां क्लोराइड था जो कि इंडिया में गिरा था. ये मेनली ये क्लोराइड का मीटेरॉइड ही बन जाते हैं. मीटेरॉइड्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स, स्टोनी, आयरन एंड स्टोनी आयनर. मीटेरॉइड 3 प्रकार के होते हैं. एक तो होते हैं स्टोनी यानी सिलिकेट रिच होते हैं, इसमें सिलिकेट ज़्यादा होता है. एक होते हैं आयरन वाले, इसमें Fe और निकल का एलॉय बन के ये लोग बनते हैं. और ये स्टोनी मिक्सचर ऑफ सिलिकेट आयन एलॉय होता है ये दोनों. तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. कंपोनेंट्स ऑफ मीटेरॉइड में क्या क्या रहता है. डिटेल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज रिवील दैट द मीटेरॉइड हैज़ वेरी हाई अबाउट 90% सिलिकेट मिनरल्स कंप्राइजिंग बोथ मैग्नीशियम एंड आयरन. इसमें बहुत ज़्यादा 90% तक मैग्नीशियम और आयरन पाया गया जाता है. और फ्रोस्टाइल एंड FeO ओलिविन कैल्शियम एल्युमिनियम रिच इंक्लूजन मिनरल्स और फ्यू मैग्नाइट्स सल्फाइड्स एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्सेस एंड सिलिकेट्स वर आल्सो फाउंड. कुछ भी इनमें से पाया जा सकता है इन सब में. चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. चाइना इज द लार्जेस्ट ओवरसी इन्वेस्टर इन मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. भूटान हैज़ नॉट द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है. तो इसमें दोनों ही सही हैं, बोथ 1 and 2. चाइना इज़ द लार्जेस्ट ओवरसी इन्वेस्टर इन मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. यस, ये भी करेक्ट है. और 1 minute गाइस. हाँ, और भूटान डज नॉट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना, ये भी करेक्ट है. कैसे देख लेते हैं. चाइना हैज़ हेल्ड इट्स 3rd
multilateral dialogue virtually with countries from South Asia to take forward closer cooperation on fighting COVID-19 and coordinating their economic agendas, reflecting a new approach in Beijing's outreach to the region. चाइना ने इन्हीं सारी कंट्रीज़ को इस वक्त बहुत सारे ही कोऑपरेशंस करके कोविड-19 फाइट करने में मदद की है, इसीलिए। और फिर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूशन चाइना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रैकर, चाइना हैज़ कमिटेड अराउंड $100 बिलियन इन द इकोनॉमिक ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका। अमेरिका के एक एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने फाइंड किया था कि चाइना के इन्वेस्टर ट्रैक के हिसाब से चाइना ने $100 बिलियन मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान इन सभी कंट्रीज़ में दिया है। तो सही है कि चाइना सबसे बड़ा ओवरसी इन्वेस्टर इन सब में। और चाइना इज़ नाउ द लार्जेस्ट ओवरसी इन्वेस्टर इन मालदीव, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। हाउएवर भूटान डज नॉट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। हाँ, भूटान के कोई भी भूटान ज़्यादा मतलब नहीं रखता है चाइना से, इसीलिए भी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन है, द टेम्पल्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग अंतवर्मन चोडागंगा देवा ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ चार धाम पिलमिरेजेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यमानिका तीर्थ। आपको बताना है कि द अबव स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइबिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स। ये जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं किस टेम्पल को दर्शाते हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1 जगन्नाथपुरी टेम्पल। यह टेम्पल एक किंग अनुवतलाम चोगाड़ा गंगा ने बनाया था और ये 4 धाम पिलग्रिमेज में से भी एक है और इसे यमानिका तीर्थ भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका एक बार एक्सप्लेनेशन। Jagannathpuri temple is believed to be constructed in 20th century by King Anantvarman Chodaganga Deva of Eastern Ganga dynasty. It is called Yamanik Tirth, where, according to Hindu belief, the power of Yama, the god of death, has been nullified in Puri due to the presence of Lord Jagannath. हिंदू बिलीफ्स का मानना है कि यम द गॉड ऑफ डेथ, उनकी पावर यहाँ पुरी में एकदम नल है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जगन्नाथ। ये सिर्फ हिंदू बिलीफ में माना जाता है, इसीलिए इसका नाम यमानिका तीर्थ पड़ा है। दिस टेम्पल वॉज ऑल्सो कॉल्ड वाइट पगोडा एंड इज़ द पार्ट ऑफ 4 धाम पिलग्रिमेज बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। ये हिस्सा है 4 धाम यात्रा का। अगर आप 4 धाम जाते हैं तो आपको इसको भी देखना पड़ेगा, तब आपकी 4 धाम यात्रा पूरी होती है। देयर आर 4 गेट्स टू द टेम्पल। ईस्टर्न सिंहवरा विच इज़ मेन गेट विथ 2 concurring lions, southern Ashwavardha, western Vaikar Dwar and northern Hasti Dwar. There is a carving of each at each gate. इस हर गेट पे 2-2 लायंस की कार्विंग दी है, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, रामेश्वर टेम्पल। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त या भाई बहन IAS की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे और मैं 80% कह सकता हूँ गारंटी से कि ये IAS एग्ज़ाम में आएंगे भी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।